भेड़िए पर यह बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए बहुत तेजी से अपनी लोकेशन बदल रहे हैं और लगातार वो हमले भी कर रहे हैं। भेड़िए गुरुवार रात एक 8 साल के बच्चे पर उनके द्वारा हमला किया गया। हालांकि समय रहते लोगों ने शोर मचाया और लोग इकट्ठा हुए तो भेड़िया भाग निकला और बच्चे की जान बच गई। लेकिन इस हमले में वो बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए जब अस्पताल में बच्चों का जांच करते हुए डॉक्टरों का ये वीडियो निकलकर सामने आया है। गांव वाले दहशत में हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये भेड़िए हैं कितनी इनकी संख्या है और कब तक ये पकड़े जाएंगे, कब तक इनके दहशत में लोगों को वहां पर जीना पड़ेगा। तस्वीरें एक के बाद एक कई निकलकर सामने आ रही हैं और लगभग 2 महीने का वक्त अब यहां पर हो चुका है जब इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशंस वहां पर चलाए जा रहे हैं। भेड़िए कई बार ड्रोन में तो पकड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहां से जंगलों के सहारे निकलकर कहां आखिर पहुंचते हैं ये किसी को मालूम नहीं पड़ता। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भेड़िए बेहद शातिर हैं। 60 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है और लोकेशंस हर दिन वो बदल रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहराइच के मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पर संगम लाल एक बच्चा है जो 8 से 10 साल का है। ये घर से निकला था रात में करीब 8 से 9 बजे के वक्त और इस पर जो है आदमपुर भेड़िए ने हमला कर दिया। अफसोस की बात यह है कि अभी तक आदमपुर भेड़िए का हमला बहराइच जिले की मैसी तहसील के इलाके में था। वो हमलावर भेड़िए अब शहर की तरफ दस्तक दे चुके हैं। जो बच्चा मौजूद है मैं उससे पूछूंगा कि उस पर कैसे क्या हुआ है। क्या हुआ था बेटा तुम्हारे साथ? बाहर वाला का कुछ कहाँ पर? हमारे क्या नाम है तुम्हारा? क्या कर रहे थे तुम? तो कौन से जानवर था? जानवर अंधेरा कम तुम्हारी अम्मा तुमको लेकर नहीं है? तो ये बच्चा है संगम लाल जो बता रहा है कि जानवर ने हमला किया। उसके परिवार के लोगों से पूछते हैं क्या हुआ था। आपने इसको बचाया, क्या हुआ था वहाँ पर? अरे जैसे सर ये अंगना में खेलत रहा और जैसे दरवाजे के बाहर निकला तो दरवाजा पर से कहूँ ठाड़ ही रही और जैसे भाई निकला भाई का लपटाई गई हुआ नोचने लगी, भाई चिल्लाने लगा और हम सब ऐसे बैठे रहे। दौड़न जैसा हल्ला दंगा बहुत दौड़न डंडा लाठी लेकर और भाग। कौन जानवर था? भेड़िया। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद यहाँ लेके आए। क्या नाम है आपका? फूलमती। फूलमती। ये फूलमती है बता रही है कि इस बच्चे पर भेड़िए ने हमला किया है। चिल्लाने की आवाज सुनी तो हम लोग इसको लेकर आनंद में मेडिकल कॉलेज लेकर आए और जहाँ उसका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका बच्चे का इलाज चल रहा है। और ये बच्चा जो है हालांकि बोलने में उसको दिक्कत हो रही है। उसके चेहरे पर आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है और उसका जो है मेडिकल कॉलेज के वार्ड में इलाज चल रहा है। देखिए ये पूरी तैयारी है उसको कि बच्चे को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो और उसे हर तरीके से बेहतर इलाज मिल सके। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच। और अब आपको सबसे ताजी और सबसे सनसनीखेज तस्वीर दिखाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कल यानी गुरुवार की शाम को ये तस्वीर कैद हुई है। इसमें 2 भेड़िए कैमरे पर देखे जा सकते हैं। ये दोनों भेड़िए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम को बहराइच के पूरे प्रसाद गांव में स्पॉट हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दावे किए जा रहे हैं कि इलाके में 6 भेड़िए दिखे थे, जिसमें से 4 को पकड़ लिया गया तो 2 अब भी पकड़ से बाहर हैं और उनमें से एक भेड़िया लंगड़ा है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में कल गुरुवार को जो 2 भेड़िए नजर आए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इन दोनों में लंगड़ा भेड़िया नहीं है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 2 से ज्यादा भेड़िए भी बहराइच के गाँव में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये 1 या 2 भेड़िए का काम नहीं है बल्कि इनकी संख्या 2 से ज्यादा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक लंगड़ा भेड़िया भी है जिसको पहले ट्रेस किया जा चुका है। लेकिन जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वहां पर लोकेशन पर पहुंची तो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम के कैमरे पर आप देख सकते हैं ये 2 भेड़िए तो ट्रेस किए जा चुके हैं, लेकिन जो तीसरा लंगड़ा भेड़िया है वो इस झुंड में यहाँ पर शामिल नहीं दिख रहा, यानी वो कहीं छिपा हो सकता है। और कहा जा रहा है कि वही भेड़ियों का सरदार भी है और लोकेशंस बार बार जो इनकी ओर से बदली जा रही हैं, इसी वजह से इनको पकड़ना अब बेहद मुश्किल हो गया है। बहराइच के 50 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर इनकी दहशत देखने को मिली है और बार बार टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं। लेकिन जैसे ही टीमें वहां पर पहुंचती हैं, ड्रोन के जरिए उनकी निगरानी की जाती है और जैसे ही वो कैमरे में कैद होते हैं तब तक वो कहीं और भाग जाते हैं। इस कैमरे में भी आप ये होता हुआ साफ देख पाएंगे।
18 की टीम निकली थी पूरे प्रसाद इलाके में, जहां पर इस समय आदमखोर भेड़ियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुझे रास्ते में एक गन्ने के खेत के पास अचानक इधर से निकलकर 2 भेड़िए दिखाई दिए जो इसी पुलिया पर बैठ गए और इनके साथ फिर तीसरा साथी निकला। लेकिन जब तक मैं कैमरे में उन्हें कैद करता, एक खेत में घुस गया, 2 मेरे कैमरे में कैद हो गए। जब तक मैं और कोशिश करता कि मैं उन्हें और जूम करके अपने कैमरे में इन कर लूँ। इस पुलिया के पास से ये नदी का किनारा है, ये कोई तालाब है, ये इसी इलाके से वो खेतों में घुस गए आदमखोर भेड़िए जो 2 मेरे कैमरे में खुद कैद हुए हैं। अभी ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं इस इलाके की, जो मैसी तहसील के पूरे प्रसाद का इलाका है। आप देखिए, ये वो गन्ने के खेत है, इन्हीं खेतों से निकला था अभी वो आदमखोर भेड़िया। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर इस वक्त इन्हीं खेतों के पास पहुंच भी गया हूं, ताकि वो आदमखोर भेड़िए अगर निकले तो दोबारा मेरे कैमरे में कैद हो जाए। ये इलाका देखिए आप, ये वही पुलिया है, ये इसी पुलिया से वो दोनों भेड़िए जो आदमखोर है वो क्रॉस हुए हैं और दोनों इसी गन्ने के खेत में घुसे। तीसरा साथी इनका जो भेड़िया था वो छोटा था, वो पीछे के गन्ने खेत से वापस लौट गया। मैंने बड़ी हिम्मत करके मैं इस पुलिया पे आया हूँ। हालांकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं इस पुलिया के करीब या खेत में वो बैठे ना हो आदमखोर भेड़िए, जिनकी तलाश की जा रही है पूरे प्रसाद के नदी के उस पार के इलाके में। लेकिन वो हमारे कैमरे में इस जगह पर कैद हुए हैं। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इन आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। हमारे कैमरे में अभी लाइव कैद हुए हैं ये दोनों भेड़िए। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर 2 भेड़िए एक साथ देखे गए, तो वहीं बहराइच के कैसरगंज में खेत में एक भेड़िया दिखा। गाड़ी से चल रहे किसी व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया है, जिसमें खेत में रास्ते के किनारे घात लगाकर भेड़िया बैठा हुआ दिखा और जैसे ही गाड़ी वहां पर दिखी, भेड़िया खेतों में भागने लगा। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस दूसरे वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तब से वायरल हो रहा है। कैसरगंज की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बहराइच के आसपास, जहां पर ये वीडियो शूट किया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। और पहली तस्वीर में न्यूज़ 18 इंडिया का वीडियो आप देख रहे हैं। आज ये 3 तस्वीरें सबसे अहम हैं, जहां न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में 2 भेड़िए एक साथ कैद हुए हैं। वहीं एक भेड़िए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे बहराइच का ही बताया जा रहा है। वहीं भेड़िए ने गुरुवार रात एक 8 साल के बच्चे पर हमला किया, जिसे ग्रामीणों ने भेड़िए के चंगुल से बचा लिया। फिलहाल वो घायल है और खतरे से बाहर है, लेकिन भेड़िए की तलाश में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है और ड्रोन के जरिए भेड़िए की तलाश की जा रही है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, भेड़िए का आतंक किस तरीके से लगातार लोगों के सिरों पर मंडरा रहा है। लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, लेकिन उनकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि दिन रात, चाहे रात का वक्त भी हो, वो जग कर इन भेड़ियों को भगाने का काम कर रहे हैं और अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक तरीके से खुद उन्होंने अपने हाथों में ही ले ली है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के बाद अब कौशाम्बी में भी आदमखोर भेड़ियों की एंट्री हो गई, क्योंकि दावा किया गया कि वहां के गांव में भेड़िए ने एक बच्चे समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे वहां कोहराम मच गया। बाद में घायल हालत में तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मतलब बहराइच की तरह कौशाम्बी में भी भेड़ियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया और इसकी वजह से कौशाम्बी जिले के नेवारी नाम के गांव में दहशत मच गई। डर के मारे गांव के लोगों ने रात में पहरेदारी शुरू कर दी। भेड़िए की आहट का पता चलते ही गांव के लोग लाठियों और हथियारों के साथ रात के अंधेरे में दौड़ने लगते। डर ये कि कहीं भेड़ियों का झुंड उनके गांव पर हमला न कर दे। लोग इसलिए डरे हुए दिखे क्योंकि आदमखोर भेड़िए ने एक बच्चे समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। बाद में हमले में घायल उन तीनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। भेड़िए के इस हमले के बाद न सिर्फ निवारी गांव में बल्कि आसपास के कई गांवों में खौफ पसर गया। एक बच्चे को 2.5 साल का है लगभग और दो लोग और हैं, उनको मतलब भेड़िया के ग्रामीणों ने बताया कि भेड़िया ने काटा है। गांव के लोगों के मुताबिक भेड़िए ने सबसे पहले 2.5 साल के एक बच्चे पर हमला किया। दावा किया गया कि बच्चे पर हमले के बाद उसी भेड़िए ने आगे जाकर बकरी चरा रहे एक आदमी पर धावा बोल दिया। कुछ दूर निकलने के बाद में हम जब उसको बोला कि ये जानवर जा रहा है, तो पीछे लौट के हमारे ऊपर हमला किया। कौन सा जानवर था वो? जी भेड़िया सर। लोगों ने आरोप लगाया कि भेड़िए के हमले की जानकारी देने के बाद भी वन विभाग की टीम उनके गांव में नहीं पहुंची। इसीलिए लोग अपने परिवारों और मवेशियों को भेड़ियों से बचाने के लिए घरों के बाहर पहरे पर बैठ गए। और भेड़ियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया। इन सब के बीच कौशाम्बी के नेवारी गांव में लोगों ने भेड़िया समझकर एक सियार को घेर लिया।
और उसे लाठियों से तब तक पीटते रहे जब तक कि उसकी मौत ना हो गई। गांव के कुछ लोग उस पर धनाधन लाठियां बरसाते रहे और वो सियार जमीन पर तड़पता दिखाई दिया। गांव के 3 लोगों पर हुए भेड़िए के हमले से नाराज लोगों ने उस सियार पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। बताया गया कि भेड़िए के हमले के अगले दिन पहरा दे रहे गांव के लोगों को सियारों का एक झुंड दिखाई दिया। दावा किया गया कि गांव के लोगों ने सियारों के झुंड को भेड़ियों का झुंड समझ लिया। इसके बाद उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि झुंड के ज्यादातर सियार तो भाग निकले, लेकिन एक सियार को गांव वालों ने घेर लिया। इसके बाद गांव के लोग उस पर लाठियां लेकर टूट पड़े। उसे लोगों ने इतनी लाठियां मारी कि कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की एक टीम गांव पहुंचकर जांच में जुट गई। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अलर्ट रहने और घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की, ताकि भेड़ियों के हमलों से बचा जा सके। भेड़ियों के हमले की शुरुआत बहराइच से हुई थी। वहां के अलग अलग गांवों में भेड़ियों के झुंड ने बच्चों समेत कई लोगों को अपना शिकार बनाया। हालांकि वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया, लेकिन वहां 2 और भेड़ियों के घूमने की बात सामने आई। इसी वजह से उन आदमखोर भेड़ियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी वन विभाग के हाथ खाली रह गए। दावा किया गया कि बहराइच के मैसी इलाके में शूटरों ने एक भेड़िए को घेर भी लिया था, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर भाग निकला। वन विभाग ने दावा किया कि भेड़िए पल पल अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इसी बीच जिले के हरबख्शपुरवा नाम के गांव में भेड़िए की मौजूदगी का पता चला। यहाँ पर गन्ने के बड़े बड़े खेत दूर दूर तक घने दिखाई दे रहे हैं और इसी इलाके में भेड़िए की मौजूदगी की बात कही जा रही है। इसके बाद वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। गांव वालों ने बताया कि एक मकान के अंदर एक भेड़िया बैठा हुआ था, लेकिन लोगों के जुटने के बाद वो भाग निकला। घर में अंदर घुसा हुआ था। हाँ। तो घर में आदमी थे, कोई हमला तो नहीं किया? हालांकि उस भेड़िए की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन इलाके के लोग तब सहम गए जब रात के वक्त भेड़िए ने 3 बकरियों पर हमला कर उनकी जान ले ली। लोगों का दावा है कि इलाके में भेड़ियों का झुंड मौजूद है, जबकि वन विभाग ने दावा किया कि उस इलाके में सिर्फ 2 भेड़िए मौजूद हैं जो घूम घूम कर हमले कर रहे हैं। 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। 4 भेड़िए पकड़े गए हैं और दावे किए जा रहे हैं कि 2 भेड़िए अब भी पकड़ से बाहर हैं। इस ऑपरेशन में 25 टीमें भेड़ियों की खोज कर रही हैं, जिसमें वन विभाग के 200 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा बाहर से बुलाए गए 18 एक्सपर्ट्स हैं जो साथ काम कर रहे हैं। और वहीं पीएसी की 2 बटालियन तैनात की गई हैं, जो बहराइच के 50 गांव में दिन रात पेट्रोलिंग कर रही हैं। पीएसी के साथ तलाश में बहराइच पुलिस भी लगातार जुटी हुई है और भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं लोगों में दहशत कम करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए कृषि और स्वास्थ्य विभाग के साथ दूसरे विभाग के कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है। और इस ऑपरेशन में 25 टीमें भेड़ियों की खोज कर रही हैं। वन विभाग के 200 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। 18 एक्सपर्ट्स हैं जो साथ काम कर रहे हैं। पीएसी की 2 बटालियन तैनात की गई हैं। 50 गांवों में दिन रात पेट्रोलिंग हो रही है, फिर भी भेड़िए का आतंक खत्म नहीं हो रहा। क्या वजह है? क्या भेड़ियों की प्लानिंग के आगे इंसानों की प्लानिंग फेल हो रही है? रात में भेड़िया दबे पांव आता है। किसी ना किसी पर हमला कर जाता है। सारी तैयारियां धरी रह जाती हैं। भेड़िया पकड़ में ही नहीं आता है। ये भेड़िया भाग रहा है निमदीपुर में। देखिए निमदीपुर विधानसभा में जंगली भेड़िए का आतंक। देखिए भेड़िया, देखिए देखिए। उत्तर प्रदेश में जंगलों से निकलकर गांव में, खेतों में और अब शहरों की ओर भेड़िए बढ़ रहे हैं। 60 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत अब तक नहीं हो सका है। 10 मार्च से अब तक एक महिला समेत 9 बच्चों को नरभक्षी भेड़ियों ने अपना शिकार बना लिया। बड़ी संख्या में लोगों पर हमले हुए, उन्हें जख्मी कर दिया। आलम यह है कि बहराइच के करीब 50 गांव में लोग रात में सोते नहीं हैं, बल्कि पहरेदारी करते हैं और अगर सियार भी देखते हैं तो सिहर जाते हैं। अफवाह फैल जाती है कि भेड़िया आ गया। न्यूज़ 18 इंडिया भेड़िए के सर्च में चलाए जा रहे ऑपरेशन को आपको दिखा रहा है। हमारी टीम लोगों से भी बात कर रही है।
उनके दर्द को, उनकी दहशत को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को भी हम दिखा रहे हैं और साथ भेड़ियों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन भेड़िया आखिर पकड़ में क्यों नहीं आता, इसे समझते हैं। भेड़िया बहुत ही शातिर दिमाग के होते हैं। भेड़िया एक गांव में जाता है और खुद को वहां दिखाता है, फिर 7 से 8 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में हमला कर देता है। सोमवार को आदमखोर भेड़िया मैकीपुरवा गांव में देखा गया। वन विभाग की टीम मैकीपुरवा में सर्च ऑपरेशन करने लगी। सोमवार को ही भेड़िए ने गिरधरपुर पड़वा गांव में हमला किया। 5 साल के एक मासूम पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। गिरधरपुर पड़वा गांव मैकीपुरवा गांव से 7 किलोमीटर दूर है। भेड़िया अपनी लोकेशन दिखाता कुछ और है और हमला कहीं और करता है। यही नहीं, भेड़िए के नेचर में है कि वो झुंड में रहता है और वो अक्सर अपने झुंड के सदस्यों के बिछड़ने पर उन्हें खोजता है। वन विभाग की टीम को यही लगा था, लेकिन यहाँ भी भेड़ियों के सरदार ने खेल कर दिया। उसने शातिर तरीके से अपनी लोकेशन को ऐसा बदला कि वन विभाग की टीम भी हैरान रह गई। देखिए कैसे। हरबख्सिंगपुरवा इलाके में चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। वन विभाग ने ड्रोन से बाकी 2 भेड़ियों को उसी इलाके में ट्रेस किया। दोनों भेड़ियों की तलाश हरबख्सिंगपुरवा इलाके में चलती रही। भेड़ियों ने 50 किलोमीटर दूर पटदेवरी गांव में महिला पर हमला किया। जाहिर है, जितना सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा ये भेड़िए चालाक हैं, शातिर हैं, योजना बनाने में माहिर हैं और योजना बनाकर सबको चकमा देकर हमलों को अंजाम देने के साथ साथ खुद को बचाने में भी माहिर हैं। अब सवाल है कि भेड़िए बच्चों को आसानी से कैसे उठा लेते हैं और बच्चा चिल्ला भी नहीं पाता। जानकारों के मुताबिक भेड़िए अपने जबड़े से बच्चों को अलग तरीके से पकड़ते हैं। बच्चों को नाक के पास और जबड़े के नीचे से पकड़ते हैं। अपने जबड़े में दांतों की मदद से बच्चों का मुंह दबोचते हैं। भेड़ियों की ऐसी पकड़ से बच्चों के मुंह से आवाज नहीं निकलती। भेड़िए उन घरों को निशाना बनाते हैं जहां पर आसानी से बिना आवाज किए दाखिल हो सकें और बिना आवाज किए दबे पांव अपने शिकार पर हमले को अंजाम दे सकें, यानी बिना दरवाजे के घर। आसान शिकार के तौर पर बच्चे और महिलाएं, ज्यादातर बच्चे, और छिपने के लिए गन्ने के खेत।